जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। धनबाद बार एसोसिएशन के सत्र 2025-27 के लिए होने वाले चुनाव में पर्चा खरीदने के दूसरे दिन विभिन्न पदों के लिए 47 उम्मीदवारों ने नामांकन पर्चा खरीदा। 16 पदों के लिए होने वाले चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए राधे श्याम गोस्वामी, महासचिव पद के लिए जया कुमार समेत कई प्रत्याशी आज नामांकन दाखिला करने अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। राधे श्याम गोस्वामी ने जहां पुरानी कमेटी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, वहीं जया कुमार ने महिलाओं के लिए शौचालय और वकीलों के बैठने के लिए साफ सुथरी जगह दिलाने का आश्वासन दिलाया। गुरुदेव की कृपा से प्रेसिडेंट पद के लिए फाइल किए और बराबर हर 2 साल में धनबाद बार एसोसिएशन किसी भी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लगातार होता है हर 2 साल में, और लोग उनकी गुणवत्ता को देख करके उसको वोट देते हैं। उनकी गुणवत्ता को देख करके अधिवक्ताओं का हित में जो काम करता है उनको जनता चुनती है, अधिवक्ताओं का जो साथी बनता है उनको जनता चुनती है। इस बार का जन सैलाब जो बता रहा है कि ये अबरी बार जो भ्रष्टाचारी और जो बोलते हैं अहंकारी, उसके विरुद्ध में सभी अधिवक्ता एकजुट हो चुके हैं और इस बार अधिवक्ताओं का अपना राज होगा। अधिवक्ता चुने जाएंगे और गोस्वामी के रूप में एक आइकॉन के रूप में रहेंगे जो अधिवक्ता के लिए पल पल का साथी के रूप में काम करते हैं। काम का तो झड़ी लगा चुके हैं हम लोग। जब आप जानते हैं कि चुनाव एक बार नहीं 6 बार जिताया गया है। जॉइंट सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी, प्रेसिडेंट और स्टेट बार काउंसिल का मेंबर को चेयरमैन, बहुत कुछ बनाया गया है। तो वो मेरे कार्यशैली पर ही बनाया गया है। अधिवक्ताओं का हित के लिए पल पल का साथी के रूप में, गार्जियन के रूप में जो हम लोग अपना कर्तव्य निभाए हैं, उसी का परिणाम है कि मुझे जीता जाता है। और सभी अधिवक्ताओं ने मिलकर मेरे पास प्रपोजल रखा कि इस बार फिर आप आइए। हम लोग अपने आप को असहाय, अकेलापन महसूस कर रहे हैं और बहुत सारा काम करना अधिवक्ता हित में, बहुत सारा काम करना है। बचा ही हुआ है, काम कुछ हुआ ही नहीं है, काम कुछ हुआ ही नहीं है। असली काम है जो हम लोगों का नक्शे के हिसाब से 5 तल्ला बनाना था, 4 बनाया, और उस पे बिंदु पर हम बात नहीं करना चाहते हैं। हम बात करना चाहते हैं कि यहाँ का एक अधिवक्ता सभी के बारे में जानता है और किसी के बोल करके उसके नाकामियों को दिखा करके हमको वोट नहीं चाहिए। हमको अपना काम करके जो किए हैं उसके आधार पे वोट चाहिए। ये सब भवन जो बना हुआ है, वहाँ इनकम टैक्स, सेल टैक्स तक बना हुआ है, एसडीओ कोर्ट में बना हुआ है, कंज्यूमर फोरम के बगल में बना हुआ है, यहाँ बिल्डिंग भवन बना हुआ है, ये सारा तो हम ही लोग का देना है। और उसी के आधार पे आने वाले समय में जिस भवन में है, हो सकता है इस भवन का नया रूप आपको देखने को मिलेगा। वोटिंग 30 तारीख को होगा और उम्मीद है कि इस बार गुरुदेव की कृपा से भारी बहुमत सवार जीत। आईडी के साथ लेता है, नहीं समझ जी, कौन से पोस्ट पे नॉमिनेशन किए? आज हमने नामांकन पत्र भरा है। मेरा नाम महेंद्र गुप्त, अधिवक्ता व्यवहार न्यायालय धनबाद, असिस्टेंट ट्रेजरर सह कोषाध्यक्ष के पद पर नामांकन पत्र आज मैं भरा हूँ। क्या उम्मीद कर सकते हैं आपसे सर यहाँ के? हाँ, मैं अपने धनबाद बार एसोसिएशन के लिए ऐसे चीजों को लाऊंगा जो अधिवक्ता के हित में रहेगा, अधिवक्ताओं के लिए रहेगा, अधिवक्ताओं की सुविधा के लिए रहेगा। पारदर्शिता रहेगी, उनकी जो भी मूलभूत समस्याएं हैं प्रयास करूंगा यथाशीघ्र निदान करूं और मैं उनके साथ हूं। कब तक नॉमिनेशन चलेगा? नॉमिनेशन कल आज से स्टार्ट हुआ है, 7, 8 और 11 तारीख। वोटिंग कौन से तारीख? वोटिंग 30 तारीख को, 30 अगस्त। कौन कौन से पोस्ट के लिए इस चुनाव होगा? इसमें 6 पोस्ट हैं, अध्यक्ष, सेक्रेटरी, कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष, उसके बाद और गवर्निंग काउंसिल है, प्रशासनिक है, वाइस प्रेसिडेंट है। टाइमिंग क्या रहेगा? हाँ, समय का कितने बजे तक वोटिंग चलेगा? वोटिंग सुबह 10:30 बजे से प्रारंभ हो जाएगा, 4:30 बजे तक चलेगा। क्या नाम हुआ?
सही बात है। महासचिव पद के लिए मैंने अभी तुरंत नामांकन किया है। काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है, स्ट्रेंथ भी काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है सपोर्ट में। ये हमारे अधिवक्ता गणों का मेरे लिए स्नेह है और मेरे ऊपर विश्वास है। इसके अलावा मैं कुछ नहीं करूँ। रणनीति बहुत कुछ है, पद पर आने दीजिए, तब मैं अपनी रणनीति खोलूंगी। लेकिन ये विश्वास है कि बार की उन्नति जो होगी, मैं कोशिश करूंगी झारखंड का नंबर 1 बार धनबाद बार बने। समस्याओं से अवगत कराया गया अधिवक्ताओं के द्वारा। अभी देखिए इतनी सारी समस्याएं हैं, बहुत समस्याओं का हल हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है, समस्याएं अभी हैं हमारे पास, उस पर अभी हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। बिल्कुल, महिलाओं के लिए यहाँ समुचित ना तो एक कॉमन रूम है, ना अलग क्लीन टॉयलेट है। सबसे पूछे सारी महिला अधिवक्ता जो है एक चाबी के लिए परेशान रहती है, टॉयलेट बंद रहता, वो भी टॉयलेट इतना दुर्गंध करता है कि महिलाएं उसमें जा नहीं पाती हैं। तो मेरी प्राथमिकता होगी स्वच्छता, महिलाओं को एक स्वच्छ टॉयलेट उपलब्ध कराना, एक अच्छा सिटिंग प्लेस, एयर कंडीशन सिटिंग प्लेस देना, ये मेरी प्राथमिकता होगी। बाकी सबके लिए करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के लिए, सभी मेरी प्राथमिकता में है, जिनको भी जो जरूरत है मैं। हाँ बोलिए। खास करके देखा जा रहा है कि एडवोकेसी में महिलाओं का रुझान काफी बढ़ रहा है और संख्या भी बढ़ रही है। संख्या भी बढ़ रही है, वही मैं इस पर मैं शुरू से ही विचार कर रही हूँ कि लोग आते हैं इस पेशे में बहुत खुश होकर, लेकिन पलायन भी बहुत तेजी से होता है ना। तो इस पर हम लोग को वर्कआउट करना है कि जो भी लोग इस पेशे में आए, बहुत डिग्निफाइड पेशा है हमारा, और धनबाद बार बहुत डिग्निफाइड बार है, झारखंड का नंबर 1 बार है। 1905 में ये बार का जन्म हुआ है। तो इस बार की डिग्निटी को मेंटेन करना, हमारे जो अधिवक्ता यहाँ से जाते हैं उनको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में वही डिग्निटी मिले, यही मेरा प्रयास है। न्याय के लिए काफी सारे असहाय लोग हैं, जी लोगों का केस बिल्कुल हम बहुत केस लड़े भी हैं, और अभी भी मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि किसी को अगर कोई दिक्कत है, आप मेरे पास आइए, निःशुल्क मेरा मिलेगा आपको। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।